हे folks, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी और आने वाले आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने पहले ही आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैसे रह सकती हैं, किस तरीके से आप इस एग्जाम में एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हैं ताकि आपका प्री जो है वो आपका क्वालिफाई हो सके। इसके लिए फ्री सोर्सेज यूट्यूब से, आप फ्री सोर्सेज में सिर्फ यूट्यूब से ही कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं वो सब मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आरआरबी क्लर्क जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर आपकी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। इसके अंदर जो मैं कैंडिडेट की सैलरी स्लिप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो वाई सिटी में पोस्टेड कैंडिडेट है, ये जो सैलरी स्लिप है ये मई 2023 की सैलरी स्लिप है एक वाई सिटी में पोस्टेड कैंडिडेट की आरआरबी क्लर्क की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि बेसिक जो होता है वो होता है 19,900 रुपए। जब आप बैंक में एंटर करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग होगी रिक्रूटमेंट के बाद में, तो आपके जो बेसिक पे होता है, फर्स्ट बेसिक पे वो आपका 19,900 होता है। अब कुछ कैंडिडेट्स का एक डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स का बेसिक पे जो होता है स्टार्टिंग में वो 17,700 रुपए दिखा रहा होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है कि आपको अपने जो मैनेजर होते हैं उनसे बात करके अपने जो जोनल ऑफिसर्स होते हैं वहां पे आपको ना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भेजना होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट लगने के बाद में 19,900 रुपए आपकी जो बेसिक आनी चाहिए फर्स्ट, वो उस हिसाब से सैलरी आपकी शो होती है। तो अगर ये आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने जो अभी बताया उस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक पे जो होता है आपका वो 19,900 रुपये होता है। इसके ऊपर डियरनेस अलावेंस होता है जो महंगाई भत्ता गवर्नमेंट देती है, जो अभी लगभग 38 या 40% के आसपास होगा। वो लगभग 8,328 रुपए के आसपास होता है डियरनेस अलावेंस। ये टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हर 3 महीने में जो बैंकिंग सेक्टर में हर 3 महीने में डीए रिवाइज होता है। तो महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे डीएनएस अलाउंस बढ़ता जाता है और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद में स्पेशल अलाउंस मिलता है जो 2,046 रुपए के आसपास मिलता है आपको। उसके बाद स्पेशल अलाउंस एक और मिलता है जो आपको 3,263 रुपए के आसपास मिलता है। फिर उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, ये जो स्पेशल अलाउंस आपको मिल रहा होता है इसके ऊपर डीए आपको मिलता है वही 38-40% के आसपास, जो अभी करंट में चल रहा है, करंट सिनेरियो में 1,361 रुपए के आसपास। उसके बाद टी अलावेंस जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस आपको मिलता है वो 500 रुपीज मिलता है आरआरबी क्लर्क में। इसके बाद अपन जो ग्रॉस सैलरी होती है आपकी, टोटल जो ग्रॉस सैलरी आपकी बन के आती है वो लगभग 35,462 रुपए, लगभग 35 से 36 हजार के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी बन के आती है। अगर आप किसी एक्स सिटी में पोस्टेड है तो आपकी सैलरी जो रहने वाली है वो इससे लगभग 2 से 3 हजार आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, लगभग 37 हजार के आसपास आपकी जो ग्रॉस सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है। और जो अगर आप जेड सिटी में किसी पोस्टेड है, किसी रूरल एरिया में पोस्टेड है, तो आपकी सैलरी आप 2-3 हजार से कम कर लीजिए, ग्रॉस सैलरी लगभग 32 से 33 हजार आपकी रहने वाली है। तो ये वाइस सिटी में पोस्टेड कैंडिडेट है इसलिए इनकी सैलरी जो है 35,462, लगभग 35 से 36 हजार रुपए के आसपास इनकी सैलरी है। अब इस ये आपकी नेट इनकम नहीं होती, मतलब ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट नहीं हो रही होती, इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, वो मैं डिडक्शंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। जिसमें फर्स्ट फेस्टिवल एडवांस, इसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये फेस्टिवल एडवांस सारे कैंडिडेट्स का डिडक्ट नहीं हो रहा होता है। तो इसमें आगे बात कर लेते हैं। पी टैक्स जो प्रोफेशनल टैक्स होता है आपका, वो आपका लगभग 150 रुपए के आसपास कटता है। अब ये जो आप देख रहे हैं BGVBEA, ये जब आप कोई भी बैंक ज्वाइन करेंगे, चाहे आप ग्रामीण बैंक ज्वाइन करें कोई, या एसबीआई ज्वाइन करें, या आईबीपीएस के थ्रू किसी बैंक में ज्वाइन करें, पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो उसके अंदर आप एक यूनियन में ऐड होते हैं जो क्लैरिकल यूनियन होता है, ऑफिसर्स का यूनियन होता है। कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की तो आप यूनियन वालों से हेल्प ले सके, उस चीज के लिए आपको मंथली 80 रुपीज आपके डिडक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद में एनपीएस आपका कंट्रीब्यूट हो रहा होता है आपकी सैलरी से, जो लगभग 2,829 रुपए। अब आपका जो सैलरी से एनपीएस डिडक्ट हो रहा होता है उसके लगभग 60% के आसपास, जैसे आपका ये 2,829 है तो बैंक खुद की तरफ से आपको लगभग 3,500 के आसपास आपको एनपीएस बैंक खुद की तरफ से देता है। तो लगभग टोटल एनपीएस में आपको जो अमाउंट होता है वो लगभग 5,000 के आसपास होता है हर महीने। लेकिन आपकी सैलरी से जो कट रहा होता है वो 2,829 रुपए कट रहा होता है। तो ऐसे करके टोटल डिडक्शंस इस कैंडिडेट की सैलरी स्लिप में 5,059 रुपए दिखा रहा है, लेकिन ये टोटल डिडक्शंस इतना नहीं होता है। जो फेस्टिवल एडवांस इन्होंने, आप देख रहे होंगे ये डिडक्शंस के अंदर फेस्टिवल एडवांस 2,000 रुपए लिख रखे हैं। ये डिडक्शंस हर किसी के नहीं होते हैं। जब फेस्टिवल एडवांस कोई भी कैंडिडेट लेता है, कोई भी बैंकर लेता है, तो लगभग क्लरिकल यूनियन में, जहां क्लरिकल कैडर में मुझे जहां तक पता है तो 20,000 के आसपास आपका
फेस्टिवल एडवांस पूरा होता है। अब ये फेस्टिवल एडवांस होता किस तरह से, आपकी जो बेसिक सैलरी होती है जो इसमें 19,900 रुपए होती है, उसको राउंड ऑफ करके आप इनकम मान लीजिए कि जैसे आपकी 19,900 है तो इसके राउंड ऑफ आप 20,000 बोल सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 20,900 होती है तो उसका राउंड ऑफ 21,000 होता है। इस तरीके से जो राउंड ऑफ होती है वो आपको फेस्टिवल एडवांस में दिया जाता है। उसका हर महीने आपसे 2,000 रुपए उसका 10 10 इंस्टॉलमेंट्स उसकी फिक्स करी जाती है और उस हिसाब से आपका जो है हर महीने आपकी सैलरी से कट रहा होता है। तो 19,900 का राउंड ऑफ 20,000 हो गया और 20,000 का जो 10 इंस्टॉलमेंट्स अगर मैं करूँ तो 2,000 रुपए आपके हर महीने आपकी सैलरी से कट रहे होते हैं, इसलिए इनके फेस्टिवल एडवांस यहाँ से कट हो रहे हैं। नहीं तो फेस्टिवल एडवांस जनरली सब कैंडिडेट्स के नहीं कट हो रहे होते हैं, जिन्होंने लिया है सिर्फ उन्हीं के कट हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन 5,000 रुपए के आसपास हुआ होता है। फिर जो नेट इनकम आपकी बन रही होती है इन कैंडिडेट्स की जो बन रही है लगभग 30,403 रुपए बन रही होती है। लेकिन चूंकि इन्होंने फेस्टिवल एडवांस भी लिया था तो वो एडवांस आपका डिडक्ट नहीं हो रहा होगा, तो आपकी जो जब आप ज्वाइन करेंगे आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क या कोई भी, आप वाई सिटी के अंदर लगभग सब में सेम सैलरी लगभग लगभग बराबर ही रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं बाकी की सैलरी स्लिप्स मैंने अपलोड करी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में मैं आरआरबी पीओ की भी लेटेस्ट सैलरी स्लिप अपलोड करूंगा, तो आपकी जो नेट डिडक्शन होने सबको डिडक्शन होने के बाद में नेट सैलरी जो रहती है वो लगभग 32,403 रहने वाली है। इसमें आपको नेट सैलरी 30,403 दिख रही होगी क्योंकि उन्होंने फेस्टिवल एडवांस दिया है। लेकिन आप जब ज्वाइन होंगे तो 2,000 आपके उसमें ये नहीं कट रहे होंगे, तो आपकी सैलरी लगभग 32 से 33 हजार रुपए के आसपास रह रही होगी वाई सिटी के अंदर। तो ये एक सैलरी स्लिप थी आरआरबी क्लर्क के कैंडिडेट के लिए मई 2023 की। अगर आपको कोई और सैलरी स्लिप चाहिए हो, कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट की किन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो मेरी इंस्टाग्राम पे मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ऑल द बेस्ट आपके आने वाले सभी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए।